भैरवपुर गांव के इस खौफनाक और रहस्यमयी साये की गहराई में चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आहट से बचना नामुमकिन है। ये खौफनाक चेतावनी ही इस पूरी डरावनी दास्तान की नींव रखती है। शुरुआत भैरवपुर के एक सुनसान इलाके से होती है, जहां एक ऐसी खंडर हवेली थी जिससे सब दूर भागते थे। रीना ने शर्त लगाई और अंदर गई। अचानक एक दूसरी परछाई दिखी और फिर कदमों की आहट करीब आने लगी। मामला यहीं नहीं रुका, जल्द ही दहशत फैल गई और एक एक करके कई लोग इस डरावने साये के शिकार बने। रघु नाम के नाई को हरी आंखों वाला एक सफेद साया दिखा। उसने फुसफुसाते हुए उसे ये खौफनाक धमकी दी। अनिरुद्ध को भी भारी जूतों की आवाज सुनाई दी और किसी अनदेखी ताकत ने बिल्कुल यही चेतावनी दोहराई। सविता, मोहन और अमर ने भी इस खौफ का सामना किया। ये साया तेजी से नए शिकार ढूंढ रहा था। फिर एंट्री होती है डीसीपी अरविंद की। उनका पक्का लॉजिक डरे हुए गांव वालों के विश्वास से बिल्कुल अलग था। अरविंद ने अकेले जांच की, पर उनका लॉजिक भी उन डरावने कदमों और अनदेखे हाथ को झुठला नहीं सका। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस साये ने सीधे अरविंद को इस डरावनी फुसफुसाहट से चुनौती दे डाली। सच जानने के लिए टीम बनी, जो जंग लगे दरवाजे को पार कर अंधेरी सीढ़ियों से नीचे उतरी। तहखाने के घुप अंधेरे में उन्हें दीवार पर ताजे खून से लिखी ये रोंगटे खड़े कर देने वाली चेतावनी मिली। कभी अंधेरे से एक सफेद साया निकला। ये हवेली की पुरानी मालकिन ललिता की रूह थी। 100 साल पहले लालच के अंधेपन में ललिता को इसी हवेली के नीचे जिंदा दफना दिया गया था। उसकी दर्दनाक चीखें हमेशा के लिए इस आहट में बदल गई, जिसने पूरे भैरवपुर की नींद उड़ा रखी थी। इस खौफ को मिटाने के लिए टीम ने हवेली को जलाकर खाक कर दिया और पूरे गांव में महापूजा करवाई। सालों बाद गांव वाले सुकून से सोए। सबको लगा कि आखिरकार ये मनहूस श्राप हमेशा के लिए टूट गया है। लेकिन ये सुकून धोखा था। आधी रात को अचानक रीना के कमरे में एक बर्फीली हवा का झोंका आया और फिर कमरे के एक अंधेरे कोने से उन्हीं डरावने धीमे कदमों की आहट दोबारा पास आने लगी। हवेली तो जल गई, लेकिन आहट अब भी बाकी है। क्या भैरवपुर का ये खौफ कभी सच में खत्म होगा?